मनुष्य योनि ये लूप होल है कि आप भक्ति कर सकते हैं और मोक्ष पा सकते हैं, यहाँ से बाहर निकल सकते हैं इस चक्कर से। तो कल मैं एक कहानी सुन रहा था गजेंद्र महाराज, जो कि हाथी के रूप में होते हुए मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ के रखा था ऑलमोस्ट 14,000 ईयर्स। और फिर वो विष्णु को या कृष्ण की फिर उनको मोक्ष मिलता है। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जहाँ पर एनिमल या पशु योनि में होते हुए भी वो भगवान को प्रार्थना करते हैं और उनको मोक्ष मिलता है। तो इसका क्या रिलेशन है, कैसे उसको देखिए, एक चीज हमको समझना पड़ेगा। जो शास्त्र में कुछ लिखा जाता है उसमें कोई त्रुटि नहीं है। फॉर श्योर इट इज करेक्ट। तो जब बोला गया है कि मनुष्य, देखिए इसलिए तो महाभारत में व्यासदेव लिखते हैं ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य एतत् पशु भी नारायण धर्मो ही तेसम अधिको विशेष धर्मेण ही न पशु भी समान। खाना पीना सोना ये सब तो जानवर करता है, मनुष्य भी करता है। यही करेंगे तो मनुष्य जानवर सेम ही है। क्योंकि जानवर का फोकस यही चार चीज में रहता है, कौन रोटी देता है, कौन प्रोटेक्शन देता है, कहाँ सोने को मिलता है, वही फोकस करते रहता है। तो उसको अगर आप हरि नाम का जप करने के लिए बोलो, गीता क्लास में आने के लिए बोलो, थोड़ी वो कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। क्योंकि उसका इंटेलिजेंस उतना डेवलप नहीं है। तो इसीलिए जानवर नहीं कर पाता है, मनुष्य ही कर पाता है। और लेकिन शास्त्र में हम जब देखते हैं तो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स ऐसा है जहां पर हम देखते हैं कुछ कुछ एनिमल, कुछ कुछ जानवर मोक्ष प्राप्त किए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र का आप उदाहरण दिया। लेकिन ये एक्सेप्शनल केसेस है, ये नॉर्मल केसेस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल गजेंद्र का क्यों हुआ अगर आप देखेंगे तो उसका एक पास्ट हिस्ट्री है। बिकॉज गजेंद्र पास्ट लाइफ में इंद्रदुम्न महाराज थे, एक वैष्णव थे, बड़े भक्त थे। और बैठ के एक दिन पूजा कर रहे थे। और वो उनको अगस्त्य ऋषि मिलने के लिए आते हैं, टिंग टोंग बेल बजाते हैं। ये पूरा ध्यान में बैठे हैं, पूजा, भगवान का पूजा में भजन कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं। उधर दरवाजे में बुला रहे हैं। अभी ध्यान में, अभी किसी चीज में आप एब्जॉर्व हो जाते हैं। तो उनको गुस्सा आता है अगस्त्य ऋषि का, ये कैसा राजा है, ऋषि आया है दरवाजे पे और वेलकम करने के लिए नहीं आया, इधर है बैठा है, तो हाथी बन जा। उसको अभिशाप दे दिया। और इसीलिए इंद्रदुम्न महाराज क्या बने, हाथी बन गए थे। गजेंद्र कोई साधारण हाथी नहीं थे। इंद्रदुम्न महाराज थे, बड़े भक्त थे भगवान के। लेकिन भगवान इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, अपने रक्षा करते हैं। अभी ऋषि का श्राप है, वो भी रखना पड़ेगा। ऋषि भी ब्राह्मण है, अपना ही भक्त है, श्राप भी रखते हैं। लेकिन देखो गजे बहुत सारे हाथी को मगरमच्छ पकड़ता है, कितना हाथी भगवान को प्रार्थना करता है, थोड़ी। लेकिन ये हाथी को देखो, पूर्व जन्म का जो पढ़ा था वेद ज्ञान सब याद था। वो हाँ। भगवान को प्रार्थना करता है, विष्णु को प्रार्थना करता है। तब भगवान विष्णु आते हैं, मगरमच्छ को मार के हाथी का मोक्ष करते। और वो मगरमच्छ भी कोई साधारण मगरमच्छ नहीं था वो। वो भी पकड़ा, उसका भी मोक्ष होने वाला है ना, भगवान से मरने वाला है। तो वो भी एक गंधर्व था, उसका नाम था हुहु, गंधर्व। वो एक बार क्या होता है, जाके एक ऋषि स्नान कर रहे थे पानी से, जाके मस्ती किया और नीचे से उनका पैर को खींच रहा है, पानी के नीचे से करते हैं ना, मस्ती करते कभी कभी। तो ऋषि बोलते कि पैर के नीचे, बाद में पता चलता कि गंधर्व मस्ती कर रहा है। बोलते कि नालायक, तो एक मगरमच्छ की तरह पकड़ रहा है, जा तुझे मैं श्राप देता हूं तो मगरमच्छ बन जा। तो वो तो गंधर्व था, मगरमच्छ बनता है। तो वो भी बाद में क्षमा याचना करता है, गलती हो गया, बोले अभी तो श्राप दे दिया, लेकिन जब भगवान आएंगे तुम्हारा मोक्ष होगा। तो भगवान आते हैं, अभी मोक्ष हो जाता है मगरमच्छ का, अरे इसका भी हो जाता है। तो इस प्रकार जब जानवर को हम देखते हैं शास्त्रों में कि उनका मोक्ष, भक्ति मिल रहा है, भगवान के धाम जा रहे हैं, तो उसके पीछे ये इतिहास रहता है, एक्सेप्शनल केसेस है, तो उसको नॉर्मलाइज हम नहीं कर सकते। ठीक है। जी प्रभु, हरे कृष्णा।